नारी, शक्ति, संवेदना और सृजन की पराकाष्ठा। एक प्रेरणादायक हिंदी भाषण। स्त्रियों को समर्पित 5000 से अधिक शब्द। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। जयशंकर प्रसाद। नमस्कार। सभी आदरणीय उपस्थित जनों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं जिस विषय पर बोलने जा रहा हूं, वह विषय मात्र एक विषय नहीं है। वह हमारी जड़, चेतना, अस्तित्व और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। आज मैं नारी पर बोलने आया हूं। हाँ, वही नारी जो सृष्टि की शुरुआत से लेकर आज तक हर युग, हर काल, हर कष्ट और हर विजय की गवाह रही है। जिसके बिना न कोई घर बसता है, न समाज सृजित होता है, न भविष्य सुरक्षित होता है। एत नारी, सृजन की जननी। स्त्री एक शक्ति है। स्त्री वह शक्ति है जो एक नन्हे बीज को गर्भ में पालती है, उसे आकार देती है और फिर उसे इस संसार में जन्म देती है। कभी सोचा है कि 9 महीने तक एक जीवन को अपने शरीर में रखना, उसकी हर धड़कन को महसूस करना, उसका दर्द, उसका वजन, उसकी आशाएं और उसकी सांसें, इन सब का बोझ उठाना क्या होता है? यह शक्ति केवल और केवल एक नारी में ही हो सकती है। जिसने सृजन को संभव बनाया, वही नारी है। जिसने एक वीर को जन्म दिया, वही मां झांसी की रानी बनी। जिसने राम को पालने में झुलाया, वही कौशल्या कहलाई। जिसने बुद्ध को जन्म दिया, वही महामाया हुई। तो नारी, सहनशीलता की प्रतिमूर्ति। नारी जब लड़की होती है तो समाज उसे सीमाओं में बांधता है। जब पत्नी बनती है तो पति की अपेक्षाओं में जीती है। जब मां बनती है तो खुद को खोकर संतान के लिए समर्पित हो जाती है। जब बहू बनती है तो घर के हर सदस्य के लिए खुद को भुला देती है। लेकिन क्या वह कभी शिकायत करती है? नहीं, बल्कि वह मुस्कुराकर सब कुछ सहती है। स्त्री के भीतर वो अग्नि होती है जो सृष्टि को जला भी सकती है और उसी अग्नि से दीपक भी जला सकती है। 3, स्त्री कोई निर्बल नहीं, वह दुर्गा, काली, लक्ष्मी है। हमारी संस्कृति में स्त्री को देवी का स्थान दिया गया है। कभी वह लक्ष्मी बनकर घर में समृद्धि लाती है, कभी सरस्वती बनकर ज्ञान देती है और कभी काली बनकर अन्याय का नाश करती है। हम भूल जाते हैं कि स्त्री कमजोर नहीं होती, वह केवल सहनशील होती है। जब वह उठ खड़ी होती है तो बड़े बड़े साम्राज्य हिल जाते हैं। द्रौपदी के चीरहरण पर जब वह चुप नहीं रही तो महाभारत हुआ। सीता को जब अपमान सहना पड़ा तो रामायण ने इतिहास बदला। 4, पति के लिए पत्नी एक साथी है, सेविका नहीं। प्रिय भाइयों, यह भाग विशेष रूप से आप सबके लिए है। जब आप घर कहते हैं तो याद रखिए, वह घर एक औरत की तपस्या से घर बनता है। वह रोटी जो आप खाते हैं, उसमें उसकी मेहनत होती है। वह साफ बिस्तर, वह दुलार, वह चिंता, ये सब उसकी चुप सेवा है। क्या आपने कभी सुबह उठकर बिना कहे पानी का गिलास उस तक पहुंचाया है? क्या कभी पूछा है कि तुम ठीक हो? क्या कभी आपने उसके उस अलिखित दर्द को समझा है? स्त्री को देवी मत बनाइए, बस इंसान समझिए। उसे इज्जत दीजिए, सम्मान दीजिए, साथ दीजिए। 5, हर स्त्री के अंदर एक सपना पलता है। जब एक लड़की होती है
तो वह डॉक्टर बनने का सपना देखती है। लेकिन समाज कहता है शादी कर लो। जब वह जवान होती है तो वह खुद की पहचान बनाना चाहती है, लेकिन घर कहता है अब बच्चे संभालो। लेकिन फिर भी वह अपने सपनों को मारकर आपके सपनों को संवारने लगती है। पर क्या हमने कभी पूछा, तुम क्या चाहती हो? आज जरूरत है हर स्त्री को अपने सपनों के लिए उड़ान देने की। उसे सिर्फ पत्नी, माँ, बहन या बेटी के रूप में मत देखिए। उसे एक व्यक्ति के रूप में देखिए, जिसकी अपनी सोच, अपनी इच्छाएं और अपनी पहचान है। नारी के बिना जीवन अधूरा है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपने सबसे पहले क्या सुना था इस दुनिया में, आपका उत्तर होगा अपनी माँ की आवाज। जब आप बीमार होते हैं तो जो सबसे पहले माथा सहलाती है वह माँ होती है। जब आप थक कर लौटते हैं तो जो चुपचाप चाय रख देती है वह पत्नी होती है। जब आप अकेले होते हैं तो जो आपको दुनिया के सामने बचा कर रखती है वह बहन होती है। स्त्री के बिना जीवन नहीं, सिर्फ अस्तित्व होता है, जीना नहीं। 7, महिला होने पर गर्व करें, शर्म नहीं। आज की बेटियां पढ़ रही हैं, उड़ रही हैं, खेल रही हैं, लड़ रही हैं, जीत रही हैं। वह सेना में है, विज्ञान में है, राजनीति में है, अंतरिक्ष में है। एक समय था जब लोग कहते थे लड़की है, पढ़कर क्या करेगी। आज वही लड़की फाइटर पायलट बनकर आसमान छू रही है। इसलिए बेटियों से कहता हूं, अपने सपनों से समझौता मत करना। दुनिया बदलेगी अगर तुम डटकर खड़ी रहोगी। पुरुष स्त्री को समान माने, दूसरा नहीं। नारी कोई अलग जाति नहीं है, वह मानव है, आपके जैसे ही। जब आप कहते हैं मर्द रोते नहीं, तो आप अपने जज्बात को मारते हैं। और जब आप कहते हैं औरतें काम के लिए नहीं बनी, तो आप उसकी उड़ान को तोड़ते हैं। याद रखिए, आपकी माँ भी स्त्री थी, जिसके त्याग से आप आज खड़े हैं। नारी शिक्षा, आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का अधिकार। नारी को भी उतना ही हक है जितना एक पुरुष को। पढ़ने का, सोचने का, चुनने का, इनकार करने का। हर स्त्री को आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए, क्योंकि अगर वह आत्मनिर्भर होगी तो समाज में उसका सम्मान भी होगा। नारी कोई वस्तु नहीं, वह आत्मा है जो प्रेम करती है। स्त्री केवल शरीर नहीं है, वह भावना है जो प्रेम करती है। वह धड़कन है जो अपनों की चिंता करती है। वह आत्मा है जो हर बार टूटकर भी जुड़ती है। निष्कर्ष, आज जरूरत है नारी को महिमा मंडित नहीं, बल्कि उसके हक और सम्मान को व्यवहार में लाने की। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी आज़ादी से जिए, तो पहले अपनी पत्नी को आज़ाद कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहन कुछ बड़ा करे, तो पहले उसकी इच्छाओं को सुनिए। अगर आप चाहते हैं कि समाज बदले, तो पहले अपने घर की स्त्री को बराबरी का स्थान दीजिए। अंतिम पंक्तियां। वो नारी क्या है जो सृष्टि का प्रारंभ है, अंत नहीं। वह मौन है, क्रंदन नहीं। वह शक्ति है, दया नहीं। वह अस्तित्व है, कोई वस्तु नहीं।